ओम गुरुवाय नमः। हम आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए गुरु महिमा का बखान करने वाली गुरु गीता का आज का प्रसंग हम शुरू करेंगे। गुरु गीता का प्रत्येक मंत्र महामंत्र गुरु भक्ति का गीत है। यह जब शिष्य की समर्पण साधना की सरगम से सुरबद्ध होता है तो इसकी सम्मोहकता भुवन मोहिनी होती है। गुरु भक्ति के ये गीत समर्पण के संगीत में सजकर शिष्य की चेतना में ईश्वरीय प्रकाश की सृष्टि करते हैं। इस महासत्य की अनुभूति अब तक अनेकों शिष्य को हुई है। इन क्षणों में भी बहुत तेरे इस सत्य को अपने जीवन की परिभाषा मानकर जुटे हैं। उनकी लगन उन्हें अंतर जगत के अनेकों रहस्यों से अब परिचित कर रही है। इन रहस्यों में सबसे परम रहस्य एक ही है, गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। यहां तक कि गुरु कृपा से परम असंभव भी सहज संभव है। इस सच्चाई को जब भी कोई चाहे अपने जीवन में अनुभव कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। गुरु समर्पण की ये भक्ति कथा जिसमें अनेक गुरु भक्त शिष्य रमे हुए हैं, गुरु कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। इसी गुरु भक्ति की कथा में पिछले भाग में आपने सुना गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश कर देते हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सदगुरु का ध्यान ब्रह्म रंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल में अखत आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। ध्यान की यह गुप्त गोपनीय विधि अपने परिणाम में साधक को अध्यात्म साधना का चरम फल देने वाली होती है। जिन्होंने भी इसे किया वे सदगुरु की कृपा से श्रेष्ठतम प्रसाद को पाने में सफल हुए। देवादिदेव महादेव भोलेनाथ जगत माता माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, धन्य भागी है वह शिष्य जो निरंतर इस बात के लिए प्रार्थनाशील है कि श्री गुरु की कृपा उन पर बरसेगी, गुरु की कृपा दृष्टि उनमें नित्य निवास करे, उनका हृदय अपने सदगुरु की दिव्य दृष्टि से क्या हो जाए, आलोक से आलोकित हो जाए। श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई है। इसी से जगत के समस्त पदार्थों की पुष्टि होती है। समस्त सत शास्त्रों का मर्म इसी में समाया है। ये देवादिदेव महादेव माता पार्वती को बताते हैं। श्री गुरु की कृपा दृष्टि मिलने पर ही जगत की समस्त संपदाओं की व्यर्थता का शिष्य को पता चलता है। यही शिष्यों के समस्त अवगुणों को धुलकर परिमार्जित करती है। तत्व सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। संसार में गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली, सकल भुवनों में रंग मंच की स्थापना करने वाली कौन सी शक्ति है? गुरु कृपा। यही वह आधार स्तंभ है। करुण रस का वर्षण करने वाली सदगुरु की कृपा दृष्टि में पुरुष और प्रकृति और सारे 24 तत्व समाये हुए हैं। समष्टि की रूपमाला जीवन के सभी नियम काल आदि सभी कारण जिसमें समाये है वह सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु की कृपा दृष्टि ही है। प्रिय सज्जनों, सदगुरु कृपा दृष्टि का जो ये मर्म रहस्य है, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है जो केवल योग्य शिष्य के सामने ही प्रकट होता है। सामान्य जन तो इसकी सही अवधारणा भी नहीं समझ सकते। इसके रहस्य को पहचानना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। जिस साधक में शिष्यत्व का जो गुण है वो प्रगाढ़ है,
जो समर्पण की साधना में प्रवीण है, जिसने अपनी अहंता को गुरु चरणों में विसर्जित कर दिया, वही साधक इस अनुभूति का सच्चा अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति गुरु पर संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण श्रद्धा नहीं रख पाता, वह इससे कोसों दूर है, उसको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। लेकिन जो गुरु भक्ति में निपुण है, वह तो इस सत्य की मिठास का स्वाद चखता है। उसके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसमें उसे लगता है कि गुरु कृपा की बरसात हुई है, ये गुरु कृपा से संभव हुआ है। आपको अनेकों ऐसे प्रसंग जानने को मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाकई गुरु कृपा से ही संभव हुआ है। उन्हीं में से एक प्रसंग का हम यहाँ पर बखान करने जा रहे हैं। ये घटना सच्ची है। ये घटना विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के संस्थापक भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के जीवन की है। आचार्य की कृपा से अनेकों धन्य हुए। इन धन्य भागी लोगों में कुरेश भट्ट की चर्चा होती है। किसकी होती है? कुरेश भट्ट की। इन कुरेश भट्ट ने अपने सच्चे शिष्यत्व से, सार्थक समर्पण से, स्वयं की अहंता के विसर्जन से गुरु की कृपा दृष्टि को अनुभव किया, जीवन की सार्थकता पाई। सच्चा अध्यात्म क्या होता है, इसका लाभ उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया। कुरेश भट्ट असाधारण मनीषी, परम तपस्वी, ख्याति प्राप्त एक विद्वान। उनके तर्कों की धार, प्रवाहपूर्ण प्रांजल भाषा पंडित मंडली को कुंठित कर देती थी। पंडित समाज में उनका भारी मान सम्मान था। अनेकों योग एवं तंत्र की सिद्धियां उन्हें सहज सुलभ थी, पर अध्यात्म के यथार्थ तत्व से वह अभी भी वंचित थे। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं बरसी। और इस बात की कसक उनमें थी, लेकिन साथ ही उनमें कहीं इस बात का सूक्ष्म अहम भी था कि वे परम विद्वान और सिद्धि संपन्न व्यक्ति हैं। अध्यात्म की जिज्ञासा व विद्वता के अहम ने उन्हें द्वंद्व में डाल रखा था। असमंजस में थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह इसका निराकरण करे, वे किसे अपना मार्गदर्शक गुरु बनाए। अंत में बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने आचार्य रामानुजाचार्य की शरण ली। जब आचार्य रामानुजाचार्य के शरण में गए, आचार्य उन दिनों भारत की धरती पर सर्वमान्य विद्वानों में से थे। उनके तप की प्रभा से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। अपनी जिज्ञासा को लेकर पहुंच गए अपने आचार्य के पास, रामानुजाचार्य के पास। परंतु उनकी अहम वृत्ति के कारण आचार्य ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। कई बार उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहे। एक दिन जब वह आचार्य के पास बैठे थे, आचार्य की मुंह बोली बहन अतुला उनके पास आई और बोली, भैया ससुराल में मुझे रोटी बनाने में बड़ा कष्ट होता है। आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो उसे मुझे दे दो, ताकि वह मेरी ससुराल में खाना पका सके। कुछ देर आचार्य सोचने लगे और इतने में ही आचार्य की दृष्टि पास में बैठे हुए कुरेश भट्ट की ओर चली गई। उन्होंने कहा, कुरेश, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? कुरेश खुश हो गए। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी इस बहन के यहां रसोईया बन सकते हो। परम धनवान, महाविद्वान, प्रचंड तपस्वी, सिद्धि संपन्न कुरेश भट्ट के लिए जब ये बात उनके कानों में घिरी तो वह चौंक गए कि गुरुदेव ऐसा कैसे प्रस्ताव दे सकते हैं। गुरुदेव का प्रस्ताव सुनकर भौचक्के से हो गए, हिल गए कि मैं आया किस काम के लिए था और गुरुदेव मुझे क्या करवा रहे हैं।
लेकिन कुरैश अहम भाव से भले ग्रस्त हो, पर शास्त्रों के मर्म से परिचित थे। उन्हें सदगुरु की कृपा दृष्टि का मर्म पता था। बिना क्षण की देर लगाए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु आप शिष्य न सही, मुझे अपना सेवक होने का गौरव दे रहे हैं। यही मेरे लिए सब कुछ है। उस क्षण से लेकर वर्षों तक वह अतुला की ससुराल में रोटी बनाते रहे, सबको प्रेम पूर्ण भोजन कराते रहे। साथ ही उनका मन सदगुरु के ध्यान में रमा रहा। प्रार्थना की इस निरंतरता में उनके अहम भाव को धो डाला। उनकी चेतना उनके सदगुरु से एक हो गई। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की विभूतियां उनमें अवतरित हो गई। एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आ गए और बोले, वत्स अब तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो। सदगुरु की अमृत वर्षिणी जो ये कृपा दृष्टि है, ये मांगने से नहीं मिलती। प्रिय सज्जनों, ये बात ध्यान रखना, आप गुरुदेव से मांगेंगे कि गुरुदेव कृपा कर दें, गुरुदेव नहीं करेंगे। उसके लिए पहले आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। जब आप उसके योग्य बन जाएंगे, बिना मांगे बिना कहे गुरुदेव खुद स्वयं चले आएंगे आपके पास और आपको गुरु कृपा से प्रस्फुरित कर देंगे, आपके ऊपर गुरु कृपा बरसा देंगे और उस अनुभव को आप स्वर्ग सा अनुभव महसूस करेंगे। ये होती है गुरु कृपा। प्रिय सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शिष्य के रूप में अपने जीवन को शुद्धतम बनाना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, तब जाके आपको गुरु कृपा प्राप्त होगी। आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।